नमस्कार मेरे दोस्तों। इमेजिन कीजिए आपके पास एक तरफ है डेविड राया जो कि आर्सेनल को चैंपियंस लीग का फाइनल खिलवा के आ रहे हैं, जो कि उनको इंग्लिश चैंपियंस बनवा के आ रहे हैं 22 साल के बाद। दूसरी तरफ आपके पास हैं जॉन गार्सिया जो कि ला लीगा जितवा के आ रहे हैं बार्सिलोना को और एक इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करके आ रहे हैं उसमें। लेकिन आप हैं स्पेनिश नेशनल टीम के कोच, आप हैं डिला फुंटे और आपकी गांड मस्ती ऐसी चलती है कि आप स्टार्ट कर देते हैं उनाई सिमोन को। अगर उनाई सिमोन का कोई क्लोज बंदा ये वीडियो देख रहा है तो मुझे बताओ यार, क्या कोई एमएस है? क्योंकि उनाई सिमोन का स्टार्ट करना अबव डेविड राया, अबव जॉन गार्सिया सीम्स डिल्यूजनल। स्पेन हैज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स, यानी उनका स्ट्रेंथ, उनका बेंच स्ट्रेंथ भी इतना अच्छा है कि किसी और कंट्री के लिए स्टार्ट कर ले, पर अब उनाई सिमोन को खिला रहे हैं, लाइक सीरियसली। और अगर हम बात कर रहे हैं गोलकीपर्स की तो हमें बात करनी पड़ेगी कल रात के स्टार, मैन ऑफ द मैच विनर काबो वेर्दे, एक छोटी सी कंट्री जो कि अफ्रीका में सेनेगल के वेस्ट कोस्ट से 200 किलोमीटर दूर एक 11 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक कंट्री है। उसके गोलकीपर वोजीना जो कल रात 8 सेव्स पुल करते हैं स्पेन के अगेंस्ट, फीफा वर्ल्ड कप जीतने में फेवरेट्स। हाँ मेरे दोस्तों, स्पेन के अगेंस्ट काबो वेर्दे सेटअप में जाती है 4-2-3-1 के, जो कि बाद में शिफ्ट हो जाता है बैक 6 में। बहुत ही सीमलेसली वो लोग ट्रांजिट कर लेते हैं और 6 बंदे पीछे बैकलाइन बना लेते हैं, उनके दोनों सीडीएम्स पीछे पुल कर लेते हैं और वो डिफेंड करते हैं अगेंस्ट स्पेन। स्पेन के विंगर्स की कमी, स्पेन में यमाल और निको विलियम्स इंजर्ड थे या फिर पार्शली फिट थे, जिसकी वजह से वो बहुत कम खेले। लेकिन आपके पास अवेलेबल है विक्टर मुनियोज, आपके पास अवेलेबल है बोर्जा इग्लेसियस, आपके पास अवेलेबल है येरेमी पिनो। आप उन्हें लेके क्यों गए हैं जब आपको गावी और फेरान टोरेस को ही खिलाना है? और अगर आप फेरान टोरेस को देख के, उसकी फिनिशिंग को देख के एक चीज तो क्लियर हो गई है कि वो गोल फिनिश करे ना करे, वो स्पेनिश नेशनल टीम को जरूर फिनिश कर देगा। फेरान टोरेस ने जो कल मिसेस करे हैं, मुझे बार्सिलोना की याद आ गई उसको देखकर। पेड्री वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स कल के मैच में। पेड्री ने अंदर तक का सारा गुदा लगा दिया, उसने डिफेंड किया, पासिंग अच्छी की, उसने थ्रू बॉल्स डाली, उसने चांस क्रिएट किए। लेकिन स्पेन से बॉल कल गोल के पीछे डल ही नहीं रही थी, उनके किस्मत में कल था ही नहीं। आप ये कह सकते हो कि काबो वेर्दे ने बहुत अच्छा डिफेंड किया, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि स्पेन ने बहुत ही टट्टी फिनिशिंग की। आपने 23 शॉट्स मारे जिसमें से सिर्फ 8 ऑन टारगेट थे, यानी कि लगभग 30% का रेशियो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट्स की। तो सब्स्टिट्यूट्स में आते हैं डैनी ओल्मो, निको विलियम्स, यमाल, जो कि बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए खेले। उन्होंने डाला माइकल मेरिनो को और उम्मीद की कि शायद एक गोल मार के 3 पॉइंट चुरा लेंगे, पर काबो वेर्दे के अलग प्लान्स थे। काबो वेर्दे ने डिफेंड किया शिद्दत के साथ, गोलकीपर ने सेव्स किए शिद्दत के साथ, उन्होंने पूरा मेहनत की, उन्होंने ही दे प्लेड फॉर देयर लाइव्स। आगे हो सकता है काबो वेर्दे बाहर हो जाए, पर ये स्टोरीज ही हैं जो कि मैचेस डिसाइड करती हैं। ये ऑन पेपर टीम, इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस, ये धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको इससे भी कहीं ज्यादा चाहिए है कोऑर्डिनेशन। आपको चाहिए सैक्रिफिशियल बंदे जो कि टीम के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हों। खैर, क्लैप्स फॉर काबो वेर्दे। मैं उम्मीद रखता हूं कि स्पेन आगे इंप्रूव करेगी, स्पेन आगे अपनी गलतियों को पहचानेगी, उनके ऊपर काम करेगी, क्योंकि ऐसे तो उनका नहीं होने वाला। क्योंकि आपने 80 मिनट पे डाला निको विलियम्स और यमाल को, 20 मिनट के अंदर यमाल ने 5 ड्रिबल कर दिए, जो कि पूरे मैच में आपके जो बंदे 90 मिनट या फिर 70 मिनट खेले वो भी नहीं कर पाए। उनके बाद मैच खुला, क्योंकि जब एक गावी या फिर फेरान टोरेस टाइप का बंदा ड्रिबल करता है तो वो आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर सकता जो एक क्लासिकल विंगर प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि अगर आप यमाल को डालोगे तो उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे 2-3 बंदे। अब अगर आप 2-3 डिफेंडर यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे आपके प्रेजेंट 3 जो डिफेंडर्स हैं या 4 डिफेंडर्स हैं, उनके बीच में स्पेस बनेगा तो आप वहां पे अटैक करके गोल चांस क्रिएट कर सकते हो, जो कि स्पेन नहीं कर पाई यमाल और निको विलियम्स के आने के बाद भी। उनकी फिनिशिंग बहुत खराब थी। मैं उम्मीद करता हूं स्पेन से वो इंप्रूव करे, क्योंकि 7-8 गेम का तो टूर्नामेंट ही है, उसमें भी अगर आप 2-3 मैचेस ले लोगे लर्न करने में तो आपके लर्न लग जाएंगे। ये एक मैच बहुत कुछ डिफाइन करता है, पर ये आपको बाहर नहीं करता है। हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा था, अर्जेंटीना अपना ओपनिंग मैच हारी थी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, मेस्सी के अगेंस्ट नारे लगे थे, हु इज मेस्सी, वेयर इज मेस्सी, लेकिन उसके बाद दे गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। हो सकता है स्पेन ये चीज पुल आउट कर ले, लेकिन उनको फिगर आउट करना पड़ेगा इन सब चीजों को बहुत ही जल्दी। डेला फुंटे को अपने फॉर्मेशंस में और अपने प्लेयर्स के सिलेक्शन में एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बोर्जा इग्लेसियस, विक्टर मुनियोज टाइप के प्लेयर्स आप लेके गए हो जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। पोर्चुगल वर्सेस डीआर कॉन्गो कल रात 10:30 बजे। मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम में।